Hello friends, welcome to my channel Digitalite. I am Tanushi Jain and today we are going to study about classification learning steps. So let's start our topic. सबसे पहले क्या होता है कि जो अपनी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। फिर जो अपना रिक्वायर्ड डेटा होता है यानी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो ऑलरेडी स्टोर्ड है अपने सिस्टम में, अपन उसको इवेलुएट करते हैं एंड प्री प्रोसेस्ड करते हैं अपने एल्गोरिथम के बेस पे। एल्गोरिथम सिलेक्शन जो है ना एक क्रिटिकल पॉइंट है सुपरवाइज्ड लर्निंग में। जो रिजल्ट होता है इटरेटिव ट्रेनिंग राउंड्स के बाद वो क्या होता है, क्लासीफायर होता है प्रॉब्लम इन हैंड के लिए। क्लासिफिकेशन की कुछ स्टेप्स है, तो पहले अपन उन स्टेप्स को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर डायग्रामेटिकली देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी अपन आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। ये अपना फर्स्ट स्टेप है सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल में। जो प्रॉब्लम है वो क्या होनी चाहिए, वेल फॉर्म्ड प्रॉब्लम होनी चाहिए, यानी कि अपनी जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड गोल्स के साथ हो, बेनिफिट के साथ हो और उसका कुछ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हो। उसके बाद क्या है, सेकंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड डेटा। जो अभी अपन ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है ना, उसके बेसिस पे जो रिक्वायर्ड डेटा सेट है जो प्रिसाइसली उस क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है अपना आइडेंटिफाई प्रॉब्लम को, उसको अपन क्या करता है, इवेलुएट करते हैं। जैसे कि अपना प्रॉब्लम क्या है कि अपन को प्रिडिक्ट करना है कि जो अपना ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट है या बेनिग्न है, सॉरी बुनाइन है। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो पेशेंट्स का जो डेटा सेट होगा ना रिलेटेड टू मैलिग्नेंट ट्यूमर या बुनाइन ट्यूमर, वो अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। देन नेक्स्ट क्या होता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग। इसमें क्या करते हैं, ये किससे रिलेटेड है, क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। जो डेटा सेट है उससे रिलेटेड है, यानी डेटा सेट के अंदर जो अपन क्लीनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग का वर्क करते हैं, ये स्टेप क्या करता है, ध्यान रखता है कि जितना भी अननेसेसरी या इररिलेवेंट डेटा एलिमेंट्स है ना वो अपन ने रिमूव कर दिए है। डेटा प्री प्रोसेसिंग रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड to the identified data before feeding the same into the algorithm। डेटा प्री प्रोसेसिंग में क्या करता है कि ट्रांसफॉर्म करते हैं अपन जो अपना डेटा है उसको अपन उसको फीड करें उससे पहले, यानी अपन उसको एल्गोरिथम में दे उससे पहले अपन कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना अप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो अपना डेटा होता है ना वो अपन अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। तो ये यूजुअली क्या कलेक्ट करता है, रॉ फॉर्मेट में, और वो रेडी नहीं होता है इमीडिएट एनालिसिस के लिए। तो ये स्टेप क्या करता है, इंश्योर करता है कि अपना जो डेटा है ना वो रेडी है, यानी अब अपन उसको फिट करा सकते हैं अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में। नेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एनालिसिस स्टार्ट करें ना उससे पहले यूज़र जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन से तरीके का, यानी कौन सा जो डेटा सेट है ना वो यूज़ करेंगे अपन एज अ ट्रेनिंग सेट। जैसे कि अगर कोई सिग्नेचर एनालिसिस का केस है तो उसमें एग्जांपल देखते हैं अपन कि ट्रेनिंग डेटा जो सेट है वो क्या कर सकता है, माइट बी अ सिंगल हैंड रिटन अल्फ़ाबेट, यानी जो अपना ट्रेनिंग डेटा सेट है वो एक सिंगल हैंड रिटन अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, या एंटायर हैंड रिटन वर्ड भी हो सकता है, यानी कि ग्रुप ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, या फिर वो क्या हो सकता है, एंटायर लाइन ऑफ हैंड राइटिंग भी हो सकता है, यानी कोई सेंटेंसेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसीलिए क्या करते हैं अपन, thus a set of input meta objects and corresponding output meta objects are also gathered। यानी अपन क्या करते हैं, जो input meta objects है और उसी के साथ जो output meta objects है ना उनको भी gather करते हैं। The training set needs to be actively representative of the real world use of the given scenario। जो अपना ट्रेनिंग सेट है ना वो एक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव हो, जो अपना रियल वर्ल्ड यूज़ है उसके अकॉर्डिंग। Thus, a set of data input X and corresponding output Y is gathered either from human experts or experiments। उसके बाद क्या करते हैं अपन, अब एल्गोरिथम सिलेक्शन। ये क्या इन्वॉल्व करता है, डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लर्निंग फंक्शन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लर्निंग एल्गोरिथम। यानी इसमें क्या करते हैं अपन, इस स्टेप में अपन डिटरमाइन करते हैं कि जो अपना स्ट्रक्चर है लर्निंग फंक्शन वो, और साथ ही उसके अकॉर्डिंग जो एल्गोरिथम है वो। ये एक बहुत क्रिटिकल स्टेप है सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल का। बहुत सारे वेरियस पैरामीटर्स जो होते हैं उनके बेसिस पे अपन अपना जो बेस्ट एल्गोरिथम है ना वो सेलेक्ट करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं।
उसके बाद क्या आता है ट्रेनिंग, द लर्निंग एल्गोरिथम आइडेंटिफाइड इन द प्रीवियस स्टेप, यानी जो अभी अपन ने प्रीवियसली जो एल्गोरिथम आइडेंटिफाई करी है उसको अपन क्या करते हैं, रन करते हैं जो अपना गैदर्ड ट्रेनिंग सेट है उसके ऊपर फॉर फर्दर फाइन ट्यूनिंग। सम सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम रिक्वायर द यूज़र टू डिटरमाइन स्पेसिफिक कंट्रोल पैरामीटर्स, यानी बहुत सी कुछ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स में क्या होता है, उसको रिक्वायरमेंट रहती है यूज़र की ताकि वो डिटरमाइन कर सके स्पेसिफिक कंट्रोल पैरामीटर्स को, जो क्या होता है विच आर गिवन एज इनपुट टू द एल्गोरिथम। वो जो पैरामीटर्स होते हैं ना, जो इनपुट जो अपन देते हैं एल्गोरिथम को, वो क्या हो सकते हैं, वो में ऑल्सो भी एडजस्टेड बाय ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस ऑन अ सबसेट, यानी अपन क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने जैसा सबसेट को अपन को कैसा ऑप्टिमाइज़ करना, उसकी परफॉर्मेंस कैसे अच्छी करनी, तो अपन उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं अपन वैलिडेशन सेट, ट्रेनिंग सेट का। उसके बाद क्या आता है इवेल्युएशन विद द टेस्ट डेटा सेट, ट्रेनिंग डेटा सेट रन ऑन द एल्गोरिथम एंड इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, यानी अपन ने जो अभी एल्गोरिथम के ऊपर ट्रेनिंग डेटा जो है वो रन करा, उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही वो उसको अपन मेजर करते हैं। इफ़ अ सूटेबल रिजल्ट इज़ नॉट ऑब्टेन फर्दर ट्रेनिंग पैरामीटर्स में भी रिक्वायर्ड, यानी अगर अपन को जैसा रिजल्ट चाहिए, जैसा सूटेबल चाहिए, अगर वो अपन को नहीं मिलता तो अपन जो पैरामीटर्स होते हैं ना वो वापस से ट्राई करते हैं, वापस से उनको रन करते हैं। देखिए यहाँ पे अपन ने प्रॉब्लम को देखा, प्रॉब्लम निकाला, उसको आइडेंटिफाई करा, डेटा प्री प्रोसेसिंग करा, देन अपन ने क्या करा, उस पर ट्रेनिंग करा, एल्गोरिथम करा, डिफाइन करा यहाँ पे ट्रेनिंग सेट, फिर देन एल्गोरिथम सेलेक्ट करा, ट्रेनिंग करा, इवैल्यूएशन करा विद टेस्ट डेटा। अगर ओके है तो ठीक है क्लासीफायर, अगर इनकेस ओके नहीं है तो क्या जाता है वापस से अपन उस पर करते हैं स्टेप्स। थैंक यू फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।